संजना सात्रोड आखिरकार किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? मैं अगर पार्टियों के पीछे घूमूं तो हो सकता है मैं लोगों से वो कनेक्ट ना बना पाऊं। संजना सात्रोड ऐसा क्या करके दिखाएगी कि वो लोगों के दिलों में जगह बना ले और बरवाला को दिल्ली जैसी फीलिंग दिला दे? बेशक वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, चुनाव लड़ना है। लंदन से लेके गांव तक का सफर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आप आए? अपने मकसद के लिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि मैंने आज तक जो भी काम करे हैं वो इसी लालच से करें। बगैर राजनीति में आए भी लोगों की सहायता कर सकती है क्या और मोटा माल कमाने का इरादा है? कर्मों में विश्वास रखती हूँ, भगवान से डरती हूँ और एक ही चीज का लालच है। संजना सात्रोड 10 में से कितने नंबर सरकार के कामों को देना चाहेंगे? जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पता है, जो नहीं हो रहे हैं वो भी पता है। मेरा एक सिद्धांत है, किसी का ना विरोध करती हूँ ना किसी की टांग खींचती हूँ। संजना सात्रोड को बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? पार्टी ये होता है छल कपट की चीजें, मोह माया की चीजें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं संजना सात्रोड जी, जो कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक चुके हैं। संजना जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी संजना जी, 2024 के चुनाव में आपने ताल ठोकने का मन बना लिया है जी। क्या सोच के आप राजनीति में आए हैं? क्योंकि आप लंदन पढ़ी हैं, हरियाणवी भाषा में एक बात कहते हैं, तू के लंदन जाओगा भाई, और आप लंदन से पढ़ के वापस इंडिया में आए। उसके बाद दिल्ली आपकी गृहस्थी रही है या घर कहें, उसके बाद आपकी हिसार के गांव में आपकी शादी हुई और अब आप बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाके लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लंदन से लेके गांव तक का सफ़र, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आप आए? मैं लंदन कभी भी उधर बसने के लिए नहीं गई थी। बचपन में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना था और ये पता चला था कि ज़्यादातर जो हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, लंदन से करी थी। तो उनके पद चिन्हों पे चलने का मन था कि जैसे वो क्रांति लेकर आए थे 75 साल पहले, वही काम मुझे करने हैं। जो 75 साल पहले उन्होंने हमारे संविधान में हमारे हक लिखे गए थे वो हमें आज तक नहीं मिले हैं, तो वो लोगों तक पहुंचाना मैंने अपना कर्तव्य समझा है। मेरे जीवन का मकसद समाज सेवा है और उसी के लिए मैं काम करती हूँ, अपने मकसद के लिए। अगर जैसे शादी से पहले भी मैं जनहित याचिका के माध्यम से लोगों तक उनके हक पहुँचा रही थी। जब मेरी इधर शादी हुई तो भगवान ने, बाबा की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने मुझे ऐसा परिवार दिलाया जिन्होंने मेरे इस जुनून को समझा और उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया कि अगर जन सेवा करनी है, जनहित के काम करने हैं, लोगों तक उनके हक पहुंचाने हैं, तो राजनीति ही सही माध्यम है वो काम करने का। क्योंकि अपना जो क्षेत्र है बरवाला, उधर मूलभूत ज़रूरतों की लड़ाई है और वो मैं लोगों तक जल्द से जल्द कैसे पहुँचा सकती हूँ? राजनीति से। लेकिन संजना जी, वहाँ पे अगर हम बात करें बड़े बड़े नेताओं की, तो जेजेपी की तरफ से वहाँ से विधायक बने थे, हालांकि अब वो लगभग बीजेपी में आ गए हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के टिकटार्थियों की एक लंबी लिस्ट है जी। तो संजना सात्रोड आखिरकार किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी, मेरा जो मकसद है वो ये है कि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता से है। जो पार्टीज भी जीतती हैं वो कैसे जीतती हैं? जनता के मतदान से। मैं इधर क्यों बैठी हूँ, मैं काम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जन सेवा मेरा मकसद है। तो मैं अगर पार्टियों के पीछे घूमूं तो हो सकता है मैं लोगों से वो कनेक्ट ना बना पाऊँ, लेकिन वहीं अगर मैं काम करूँगी, अगर मेरा काम लोगों तक पहुँचेगा, अगर जनता के दिल में मेरे लिए जगह होगी, तो हो सकता है भगवान सही रास्ता दिखाएगा और आगे बात बनेगी। लेकिन ये बात 100% है कि हम चुनाव 100% लड़ेंगे। लोगों से आशीर्वाद लिया है, उनके आश्वासन पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो उनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जी, तो आपने किस पार्टी से मन बनाया? जरा अंदर की बात थोड़ा सा शेयर कीजिए। अंदर की बात यही है, चुनाव लड़ना 100% है। जी। हम 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में एक रैली कर रहे हैं। वहाँ अपने सभी सहयोगी, हमारे सभी साथी जो संजना सात्रोड को आशीर्वाद दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, वो लोग उधर मौजूद होंगे। तो उन्हीं से सलाह करके आगे का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा।
बेशक वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, चुनाव लड़ना है और लोगों के लिए लड़ना है, तो उनका जो सुझाव है वो सराखों पर है। जी, तो अभी तक क्या सुझाव निकल के आया है? अभी तक यही सुझाव है कि बेटी हम तेरे साथ हैं, हमें तेरे ऊपर विश्वास है और तू आगे बढ़, हम तेरे पीछे खड़े हैं। जी, तमाम विधायक बरवाला में आए हैं, अभी भी विधायक हैं, उससे पहले भी बहुत सारे विधायक बने हैं। सरकार भी दावा करती है कि हम घर तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचाई भी है। जी जी। तो संजना सातरोड ऐसा क्या करके दिखाएगी कि वो लोगों के दिलों में जगह बना ले और बरवाला को दिल्ली जैसी फीलिंग दिला दे? हमने जो रणनीति तैयार कर रखी है वो इस विजन के साथ है कि हमें बरवाला को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। मॉडल विधानसभा क्षेत्र क्या है? मॉडल विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां सभी काम तरीके से हों, जो प्रेरणा बने और क्षेत्रों के लिए। हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था, इन सब चीज़ों में तो काम करना ही है, लेकिन हमने और बहुत से मास्टरपीस सोच रखे हैं, प्लांट सोच रखे हैं जो हमें बरवाला में लगाने। बेशक वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हो, वाटर मैनेजमेंट प्लांट हो, या अच्छे शहर के लेवल के पार्क्स हों जिसमें कम्युनिटी सेंटर हों, लाइब्रेरी हों, इस तरीके की हमारी सोच है। पर मैं करने से पहले प्रचार नहीं करना चाहती। मेरा मानना यह है कि पहले करो फिर प्रचार करो, अगर लोगों तक उसका प्रचार पहुंचाना है ताकि वो उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। जी। तो कर्मों में विश्वास रखती हूँ, भगवान से डरती हूँ और एक ही चीज़ का लालच है, वो है बड़ों के आशीर्वाद का। अभी भी इसलिए काम कर रही हूँ और आगे भी वही काम करूंगी। संजना सातरोड को राजनीति में आए हुए थोड़ा सा समय हुआ है, लेकिन बातें कर रही हैं कि जैसे पिछले लंबे समय से राजनीति में वो शामिल हो, क्योंकि जिस प्रकार से बार बार आपकी जुबान पे बड़ों का आशीर्वाद शब्द आ रहा है, बड़ों का आशीर्वाद शब्द आता है। एक बात तमाम हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, जो भी राजनीति की बात करता है, जब चुनाव नज़दीक आता है उनको तभी केवल बड़ों का आशीर्वाद क्यों याद आता है? मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक जो भी काम करे हैं वो इसी लालच से करें कि मुझे लोगों का आशीर्वाद मिले, क्योंकि अपनी असल संपत्ति वही है जो हमारे साथ जाएगी। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि भगवान की भक्ति के साथ 3 और भक्ति हैं। भक्ति है अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, भक्ति है देश की, और भक्ति अपने जीवन साथी की। जिन्होंने इस 4 भक्ति में अपने कर्म रखे हैं उनको मोक्ष मिलेगा। ये हमारे ग्रंथों की बात है, मैं नहीं कह रही। और ये मेरे दादा ससुर हैं, वो गीता के पाठी हैं, उनके पास जितनी बार जाती हूँ वो इसी तरीके की बात मुझे समझाते हैं और मुझे समझ भी आती है। जब राजनीति में आने का फैसला लिया था तब भी उन्होंने मुझे बस एक बात बोली थी, बेटा अगर लोगों को जो आश्वासन दे रही है वो कर सके तो ही जाइयो, और अपने पल्ले एक गांठ बांध ले कि साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म जाएंगे, तुम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो। तो फिर उसी हिसाब से अपने कर्म रखने, अपने काम रखने। संजना सातरोड एक शिक्षा ग्रहण करते हुए लंदन जा सकती है, तो वो बगैर राजनीति में आए भी लोगों की सहायता कर सकती है क्या और मोटा माल कमाने का इरादा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बिना राजनीति में आए संजना सातरोड लोगों की सहायता कर सकती है, जो कि वो करती आई है। तो फिर राजनीति क्यों? बताती हूँ राजनीति ही क्यों? क्योंकि जैसे जब मैं जनहित याचिकाएं लगाती हूँ, अभी तक अर्थव्यवस्था में, लोकतंत्र में जनहित के हकों का जहाँ जहाँ हनन हुआ है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे भी अगर हनन हुआ है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, उस माध्यम से लोगों तक उनके हक पहुँचाना हो, वो तो मैं करती आई हूँ। एक याचिका को लगाने में कम से कम 2 साल का समय लगता है और उसके बाद भी वो हो ना हो नहीं पता। लेकिन वहीं जब बात आती है राजनीति की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, हमारे बरवाला क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वो मूलभूत ज़रूरतों से और सरकारी महकमों से रिलेटेड हैं। अगर मैं याचिका के माध्यम से काम करने लग जाऊं तो कई 100 साल लग जाएंगे और वो काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं अगर मेरे पास राजनीतिक पद आता है तो वो काम मिनटों में या महीनों में हो सकते हैं। तो काम करने के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। और रही बात मोटा माल कमाने की, तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूं कि अभी भी बिना पद के भी मैंने ये बात लिख रखी है, और अगर पद प्राप्ति होती है तो भी मैं ये बात लिख कर दूंगी कि मेरे घर में सरकारी पैसा नहीं आएगा, जो हर महीने की तनख्वाह भी होगी। सारा 2 नंबर का आएगा। कर्मों में विश्वास रखने वाला ऐसी बात सुनने में भी ना गलत कर सकती ना गलत देख सकती। ये इस तरीके की चुल है मेरे अंदर, कहीं गलत दिख भी जाए तो उसके विरोध में सबसे पहले आपको मैं ही खड़ी मिलूंगी। तो जो मेरी हर महीने की सैलरी भी होगी वो किसी ना किसी ग्राम पंचायत या वार्ड में नियुक्त होगी, और पारदर्शिता रहेगी पूरे हल्के में कि ये काम
इस हल्के के लिए हुआ है और इस बार की इस महीने की सैलरी इस पंचायत को गई है। मतलब जो भी पैसा मिलेगा आप तमाम पैसा बांट देंगे? जी, जो सैलरी के ग्रांट्स के माध्यम से मिलेगा वो सारा उसी में लगेगा, और जो काम करवाने हैं वो तो करवाने ही है। सरकारी मेरे घर में एक भी पैसा नहीं आएगा। जी। संजना सातरोड को वर्तमान जो बीजेपी सरकार है, संजना सातरोड 10 में से कितने नंबर सरकार के कामों को देना चाहेंगे? मैं अगर योजनाओं की बातें करूं तो कोई भी पार्टी हो, बेशक वो क्षेत्रीय पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, INLD, JJP, मैं सारी पार्टी को कहती हूँ कि बहुत बढ़िया है। क्यों कहती हूँ? क्योंकि वो एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाती हैं ताकि वो सत्ता में रहें। लेकिन वो सत्ता में रहने के लिए योजनाएं तो बनाती हैं पर वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। अब लोगों तक वो योजनाएं पहुंचे तो लोगों की जिम्मेदारी है वो ऐसा प्रतिनिधि चुने जिसकी नियत हो उन तक वो पहुंचाने की। वो प्रतिनिधि बनने के लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी कोई भी हो, अगर विधानसभा में पद मिला है, आवाज उठाने का मौका मिला है, तो बेशक योजना सेंटर की पार्टी बना रही हो, स्टेट की पार्टी बना रही हो, चाहे कोई भी हो, वो योजनाएं मेरे हल्के तक जरूर पहुंचेंगी, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो संजना सातरोड को बीजेपी की तमाम नीतियां अच्छी लगती हैं? जो नीतियां लोगों के हित में होती हैं वो क्यों नहीं अच्छी लगेंगी? तो 10 में से अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, बीजेपी ने जो पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, संजना सातरोड 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? अगर आप इसी तरीके से इसको घुमाएं तो मैं आपको बता दूं, मैं योजनाओं की बात कर रही हूँ, लेकिन वो योजनाएं लोगों तक हम कामों की भी बात कर रहे हैं, हम कामों की भी बात कर रहे हैं। तो जनता के हित के कितने, आपने कहा कि मैं जनता के हित के काम करना चाहता हूँ, जनता को तमाम सुख सुविधाएं देना चाहती हूँ। तो हम वही बात आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में बीजेपी ने कितनी तमाम सुख सुविधाएं दी हैं? 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं किसी को नंबर दे सकूं, लेकिन ये बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पता है, जो नहीं हो रहे हैं वो भी पता है। मेरा एक सिद्धांत है, किसी का ना विरोध करती हूँ ना किसी की टांग खींचती हूँ। अगर अपने काम सही है और लोगों को वो सही काम दिख रहे हैं तो हमें किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन संजना जी, आप राजनीति में अगर आए हैं तो आपको ये विरोध तो करना पड़ेगा। तमाम पार्टियां आपके, अब चुनाव आएगा 2024 का विधानसभा चुनाव, तमाम लोग कहेंगे कि ये तो लंदन से पढ़ के 5 दिन पहले आई है और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे कुछ भी कह रही है, कुछ भी शॉर्टकट अपना रही है, तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। कब तक नहीं देंगे आप? जी, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती। साधन संपन्न परिवार से हूँ, साधन संपन्न परिवार में ब्याही गई हूँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है जी। और रही बात कि कब आई हूँ, तो वो मेरे काम बोलेंगे, मुझे उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो मेरे सिद्धांत हैं उनसे अगर मैं भटक गई तो मैं अपने जमीर को जवाब नहीं दे पाऊंगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नीचे खींचना चाहते हैं, तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई भी सच को झूठ नहीं बना सकता। अभी पिछले दिनों लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था, तो किसान काफ़ी नाराज नजर आए थे, हालांकि उनकी समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो कहती थी कि हम किसानों को तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी सभी मांगे मान रहे हैं, जबकि किसान आज भी सड़कों पर है, तो आपको क्या लगता है ऐसे में कौन सही है? अपने किसान भाइयों के साथ जब उनके मुआवजे की लड़ाई थी तब भी, जब MSP की लड़ाई थी तब भी, जब उनके साथ गलत हुआ था तब भी, मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। ना सिर्फ अपने किसान भाइयों के साथ, जो भी धरने होते हैं और वो सही कारण के लिए होते हैं, सही विषय में होते हैं, मैं उधर हमेशा पहुँचती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ना गलत करती ना गलत सहती, और कोई गलत का अगर विरोध कर रहा हो तो उनके साथ हमेशा आगे मिलूंगी। तो किसान भाई है, अन्नदाता है हमारे, अगर वही नाराज हुए, अगर वही खुश नहीं रह पाए तो हमारा देश कभी सुखी नहीं रह सकता। संजना सातरोड को बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मुझे विचारधारा दोनों ही पार्टीज की बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है अपने रिफॉर्मर्स की जी, तो हो सकता है कि मैं इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहती, क्योंकि पार्टी ये होता है छल कपट की चीजें, मोह माया की चीजें जी। अगर विचारधारा की बात की जाए तो मेरा जो विचारधारा है मेरे संविधान से मिलती है जी। और जो संविधान रचेता रहे हैं
वो बहुत लर्नेड वकील रहे हैं। मैंने वकालत भी आज तक इसीलिए ही अपना प्रोफेशन चुना था, क्योंकि हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया है, इंडिपेंडेंस दिलाई है, उन लोगों का मैं बहुत इज्जत करती हूँ और उन्हीं के पच्चीनों पे आगे चलती हूँ। जी, संजना सतरोड़ को बरवाला विधानसभा क्षेत्र में कौन सी बड़ी समस्या नजर आती है जिसका कि अगर आपको मौका मिलता है, आप आने वाले समय में विधायक बनती हैं, तो कौन सी समस्या का समाधान आप सबसे पहले करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मूलभूत ज़रूरतें जो हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले पानी की समस्या ही सॉल्व करूं। जितनी भी हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको साथ में सभी विभागों की मीटिंग लेकर कि सभी एक साथ काम करने में शुरुआत कर दें, इस तरीके से वर्किंग करनी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, बरवाला की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो ना सिर्फ बरवाला शहर की, पूरे बरवाला क्षेत्र की ये समस्या है कि वो थोड़ा निचले स्तर पे है, तो उधर पानी इकट्ठा होना बहुत लाजमी है। पानी की निकासी ना होने के कारण वहाँ पानी इकट्ठा होता है, लोगों के घरों में जाता है, स्टैग्नेंट होता है, मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती हैं, गंदगी फैलती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पानी की निकासी की समस्या है, वो सबसे बड़ी है। अगर ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी और सभी काम तरीके से होंगे, पाइपें डलनी है, केबल डलनी है, सड़क बननी है, तो पहले सारी चीज़ें जो पहले होनी है वो पहले होंगी और जो बाद में होनी है वो बाद में होंगी, ताकि तरीके से काम हो सके कि एक ही सड़क को 4 बार ना बनाना पड़े। इस तरीके से काम करने की हमारी नीति है। और ये जो पानी की समस्या है, बेशक वो साफ पानी की हो कि साफ पानी आ नहीं रहा है, 4-4 दिन में आ रहा है, या वो पानी की निकासी की दिक्कत हो, या पानी से रिलेटेड पानी के जमा होने की हो, तो वो सारी जो दिक्कतें हैं वो पूरे बरवाला क्षेत्र में हैं, सभी गांव में हैं, सभी वार्ड्स में हैं। तो उस पे खास तौर से ध्यान देना और जल्द से जल्द वो काम कराने हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हर जगह मुझे सुनने में आती है, वो है कागज पत्री की समस्या। राशन, पेंशन, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, मजदूर कॉपी, ये जितने भी कागज पत्री के काम है, हमारी बरवाला की जो मजदूर संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और उनका कम पढ़ा लिखा होना उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में साबित हो रहा है कि वो अपने हक भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको कागज पत्री के कामों में उलझा रखा है। तो मेरे काम करने का तरीका हमेशा से यही रहा है कि मैं जागरूकता फैलाने में पहले विश्वास रखती हूँ। अगर मुझे उनके लिए कोई काम भी करना है तो पहले मैं उनको उसके बारे में बताऊंगी, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। संजना जी, अंतिम सवाल जी, जब से आप बरवाला विधानसभा क्षेत्र में आई हैं, तब से आपने तमाम टिकटार्थियों की नींद हराम कर रखी है और अब 25 तारीख को आप एक बड़ा बम फोड़ने जा रही हैं। क्यों आप लोगों को परेशान कर रही है? आपने तो कहा था कि मैं आऊंगी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए, और आपने उन लोगों की नींद उड़ा दी। जी, अगर वो नींद उड़ा के मेरे साथ जनहित के कामों में लग जाएं तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन की भी ज़रूरत है। जितने सहयोगी हैं, जितने साथी हैं, जितने टिकटार्थी हैं, जितने राजनीति में लोग हैं, अगर सभी जो है वो अपनी जो भी योगदान है, जितना पैसा वो राजनीति में लगा रहे हैं, अगर वो जनहित के कार्यों में लगाएं, जैसे मैं सालासर धाम यात्रा भेजती हूँ या आँखों के कैंप लगवाती हूँ, वाईफाई हमने सभी क्षेत्रों में दे रखे हैं, इसी तरीके के काम वो भी करने शुरू कर जाएं, तो फिर हमें तो हमारे बरवाला क्षेत्र को तो और किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। ये थी संजना सतरोड़, खास शख्सियत जो कि लंदन में पढ़ी, उसके बाद दिल्ली से ये संबंध रखती हैं और अब बरवाला विधानसभा क्षेत्र से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि अब मेरी शादी यहाँ हो चुकी है, मेरा घर यही है, इनका घर है। और इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये राजनीति में किसी और मकसद से नहीं, बल्कि जनता की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान करने के लिए, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए उनको सुख सुविधाएं देना चाहती हैं। इससे भी एक कदम आगे, हालांकि इन्होंने ये तो नहीं बताया स्पष्ट रूप से, अब भी मन की बात मन में ही छुपा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने मन की बात में एक बात को अब भी छुपा लिया कि किस पार्टी से ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन इनकी जो तमाम बातें थी उनमें इस प्रकार से इन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं संविधान को सर्वोपरि मानती हूँ, और जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई और जो संविधान के लिए विदेशों में पढ़ने गए, तो वो तमाम लोग, तमाम हरियाणा के वासी जानते हैं कि किस पार्टी के नेता जो है उस दौर में लंदन में पढ़ने के लिए जाते थे और किस पार्टी में इनकी
आस्था है। इशारों में इन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। हालांकि अब ये तो 2024 के विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी इनको टिकट देती है और कौन सी पार्टी इनको सिर आंखों पर बिठाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम टिकटार्थियों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है और संजना सातरोड़ का भूत उन्हें लगातार डराए जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हिरना।